अगर किसी कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव को आप देखते हैं तो उसका मेन फोकस क्या होगा? प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, टारगेट मीट होने चाहिए और कोई कस्टमर कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए और सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। कभी कभी कोई सिग्नल आता है, मे भी कभी कोई सर में हल्का सा दर्द है, बॉडी में कुछ पेन है, लेकिन लगता है चलते रहना चाहिए क्योंकि ये शो टाइम है और टारगेट को अचीव करना और आगे बढ़ते जाना है। एंड देन एक रूटीन जब हेल्थ चेकअप होता है तो पता लगता है ब्लड प्रेशर कुछ बढ़ा हुआ है, कहीं ऐसा लग रहा है कुछ बड़ी हार्ट की प्रॉब्लम आने वाली है और अचानक ही सब कुछ रुक जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट उस समय एक ही बात होती है, क्या बच पाएंगे? सस्टेनेबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कुछ कुछ ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। ऑर्गेनाइजेशन में अक्सर मेन फोकस इस बात पे होता है कि जो डैशबोर्ड है वो ग्रीन रहना चाहिए, टारगेट मीट होने चाहिए, नंबर्स मीट होने चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी आनी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन कहीं ना कहीं इस सब के बीच में इस बात को भूल जाते हैं कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसको हम अक्सर फोकस नहीं करते, सोचते हैं इसको बाद में देखेंगे क्योंकि अभी आउटपुट मिलती रहनी चाहिए। एंड देन एक टाइम के बाद आके पता लगता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है और फिर अचानक ही सब कुछ रुक जाता है। जब हम बात करते हैं ज़िडोका की, तो ज़िडोका इसी बारे में एग्जैक्टली बात करता है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे, उसको सरफेस पे लेके आए और उस पर इमीडिएटली एक्शन ले। वो ये ना सोचे कि किसी भी तरह से प्रोडक्शन चलती रहे और बाद में देख लेंगे क्या होगा। अक्सर इसीलिए ज़िडोका को बोला जाता है ऑटोमेशन विद अ ह्यूमन टच। और एक्चुअली में देखा जाए तो ये एक लीडरशिप कमिटमेंट है, टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट है, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि किस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम वो विजिबल हो सके, जब वो प्रॉब्लम विजिबल हो सके तो उसके बाद उस पर कोई एक्शन ले सके एंड देन मेक श्योर कर सके कि वो प्रॉब्लम दोबारा रिपीट ना हो। क्योंकि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जो क्वालिटी है वो आखिर में नहीं बनती है, क्वालिटी हमारे हर स्टेप पे बनती है जो भी हम कर रहे हैं। अब इसके बाद एक अगला स्टेप आता है, वो बात करता है कि ये ज़िडोका मैटर क्यों करता है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम क्वालिटी पे शुरू से फोकस नहीं करेंगे तो कभी ना कभी जाके फंस जाएंगे। सो फॉर एग्जांपल, अगर कोई कस्टमर कंप्लेंट आती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ ट्रस्ट होता है। जब लैक ऑफ ट्रस्ट होता है तो क्या होता है? कहीं ना कहीं हमारा जो लॉन्ग टर्म बिजनेस का जो सक्सेस था वो कहीं ना कहीं हमारा खतरे में आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें प्रॉब्लम को शुरू में ही आइडेंटिफाई करना है, हमें वेट नहीं करना है इस बात की कि अभी जो हो रहा होने दो, बाद में देखेंगे क्या होगा। अक्सर कहा जाता है कि हमें चलते रहना चाहिए एट एनी कॉस्ट, बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें सही चलना है, नहीं तो नहीं चलना है। अब अगर टॉप मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से इस बात को देखी जाए कि टॉप मैनेजमेंट के लिए किस तरीके से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम ज़िडोका के कॉन्टेक्स्ट में कहें तो सबसे पहली बात तो है कि जब भी प्रॉब्लम आए इमीडिएटली हमें स्टॉप करना है। जैसे ही हमें स्टॉप करना है तो जो भी कंसर्न लोग हैं उनको वहाँ जाना है, उसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि प्रॉब्लम क्या है। अक्सर ऐसा होता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो लोगों को पता ही नहीं होता एबनॉर्मलिटी क्या होती है। तो ये मैनेजमेंट का मेन फोकस होना चाहिए कि लोगों को समझ में आए ये एबनॉर्मलिटी क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है। देन लोगों को एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है कि वो जब भी चाहें किसी भी मशीन को रोक सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को क्वेश्चन कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है ठीक नहीं हो रहा है। बट सारी बात यहाँ रुकेगी नहीं, उसके बाद मैनेजमेंट को इस बात के भी एम्पावर करना है कि अब आपको इमीडिएटली उसका रूट कॉज एनालिसिस करना है, फाइंड आउट करना है क्या प्रॉब्लम है एंड देन कोई एक्शन लेना है एंड देन मशीन को इमीडिएटली स्टार्ट करना है। अगर इसको बोला जाए एक तरह से कि कल्चर बनाना है जहां पर मशीन के रोकने को क्वेश्चन नहीं किया जाता बल्कि उसको रिस्पेक्ट किया जाता है कि आपने सही डिसीजन लिया जाए। क्योंकि होता क्या है कि जब लोग डरते हैं तो प्रॉब्लम डिसअपियर नहीं होती है, अक्सर प्रॉब्लम मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब इसको समझा जाए चैलेंजेस के बारे में कि किस तरीके से इंडस्ट्री में इसके बारे में चैलेंज रहता है, तो जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो चैलेंज तो इसी बात का है, कल्चर के बारे में। बहुत सी कंपनीज में ज़िडोका को इम्प्लीमेंट तो किया जाता है, जहाँ पे एक सिस्टम बन जाता है कि भाई जब भी कोई प्रॉब्लम आए इमीडिएटली उसको आइडेंटिफाई किया जाए, कंसर्न सुपरवाइजर को बुलाया जाए, उसका एनालिसिस किया जाए, एक्शन लिया जाए, देन मशीन को दोबारा स्टार्ट किया जाए। बट ऐसा बहुत बार देखा जाता है
शुरू में सिस्टम चलता है, शुरू में टॉप मैनेजमेंट भी कमिटेड होता है, बट बहुत जल्दी ऐसा होता है कि बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ आउटपुट उनको लगता है यार आज चलाओ, क्योंकि आज तो कस्टमर की लाइन चलानी है, बाद में देखेंगे क्या होगा। और जब एक दिन हम चलाते हैं और एक दिन हम नहीं चलाते हैं, तो जो नीचे के लोग हैं उनको मैसेज ये चाहता है कि सब चलता है। ये एक कल्चरल इशू है जो सबसे बड़ा चैलेंज है ज़ेडोको को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए। सो अगर मैं समरी करूं, प्राइमरीली जब हम ज़ेडोको की बात करते हैं तो ये एक टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट की बात है। यहाँ पे मेन आइडिया यही है कि जब भी प्रॉब्लम आए इमीडिएटली उसको आइडेंटिफाई करना है, इमीडिएटली वहीं उस पर एक्शन लेना है, एनालाइज करना है, और जब तक वो प्रॉब्लम ठीक नहीं होती तब तक हमें आगे नहीं बढ़ना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है हम तेज़ी से आगे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में हम कहीं ना कहीं रुक रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम आगे जा रहे हैं। तो इस बात को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है कि हमें परफॉर्मेंस को मैनेज नहीं करना है प्रॉब्लम्स को छुपा के, जबकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमें परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, उसको सॉल्व करके प्रॉब्लम्स को। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो भी लीन मैनेजमेंट के एक और प्रिंसिपल्स के बारे में रहेगा। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक मिल रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, तो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए। इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ एक ब्लॉग आपको दिखेगा, वहाँ और जानकारी मिलेगी इस वीडियो के बारे में। और अगर इस तरह के ब्लॉग्स एंड वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप हमेशा अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग से शेयर कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangla.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। रिसेंटली मैंने एक बुक लिखी है विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसके बारे में और जानने और समझने के लिए तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो और जानकारी मिलेगी इस बुक के बारे में। धन्यवाद।